बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। आखिरकार वही हुआ जिसके लिए ट्रंप और अमेरिका मशहूर हैं और तारीख में जो कुछ अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ किया है वही अब अमेरिका ने अपने अहम तरीन इत्तेहादी यूक्रेन के साथ भी कर दिया है। यूक्रेन के साथ भी ट्रंप ने हाथ कर दिया है। ये हाथ किस तरह से किया गया है, आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। किस तरह से यूक्रेन को अकेला छोड़ा गया है, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जो आलमी सोर्सेज हैं, वॉरफेयर को मॉनिटर करने वाले जो चैनल्स हैं, उन्होंने जो खबरें दी हैं उन खबरों के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ भी हाथ हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक बहुत अहम तरीन सोर्स ने खबर ब्रेक की, जिसके बाद यह खबर हमारी नजर से गुजरी कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वाज़ेह कर दिया है कि क्रीमिया का एक इलाका है यूक्रेन का, वो रशिया को दे दिया जाएगा। उस इलाके पर रशियन तसल्लुत को तस्लीम कर लिया जाएगा। अब क्रीमिया क्या इलाका है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, इसका पस मंजर क्या है। असल में यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो इसी इलाके को लेकर शुरू हुआ था और वो तनाव बढ़ते बढ़ते जंग की सूरत अख्तियार कर गया। अब इस इलाके को इस तमाम सूरत और इस जंग के बाद सीधा सीधा रशिया की गोद में डाल दिया गया है, रशिया को दे दिया गया है और ज़ेलेंस्की को वाज़िया तौर पर कहा गया है कि इस इलाके के ऊपर यूक्रेन अब अपना हक नहीं जिताएगा। इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेनी सदर हैं, उनको यह भी कहा गया है कि अब यूक्रेन को नेटो में शमूलियत नहीं इख्तियार करने दी जाएगी और ये रशिया की सबसे बड़ी शर्त थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा। अगर यूक्रेन ने इस किस्म की कोई कोशिश की या फिर यूरोप ने इस हवाले से उसको फैसिलिटेट किया या अमेरिका ने फैसिलिटेट किया तो फिर हम यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे। माजी में रशिया ये कहता आया है और इन्हीं तनाज़ात के बाद जो है ये जंग भी शुरू हुई थी। अब ज़ेलेंस्की को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि यूक्रेन नेटो में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप को कहा है, इस तमाम सूरत-ए-हाल में मैं रशिया की शराइत को मान लेता हूं, प्यूटन की शराइत को मान लेता हूं। इसकी क्या गारंटी होगी कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में रशिया दोबारा यूक्रेन के ऊपर जारियत नहीं करेगा, चढ़ाई नहीं करेगा या फिर हमला नहीं करेगा। जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो इसका गारंटर होगा और अमेरिका इसकी गारंटी देगा कि रशिया आइंदा यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करेगा। अब इस सूरत हाल में यूक्रेन पूरी दुनिया में तनहा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन उससे पीछे हट गई है। ट्रंप ने भी बड़ी जो सिस्टम के साथ ये गेम खेली है, ट्रंप ने नहीं खेली, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जो गेम खेली है उस गेम में यूक्रेन को पहले रशिया के आगे खड़ा किया गया, जिसके बाद यूक्रेन को एक लिमिटेड हद तक जो है वो हथियार दिए गए और उसके बाद यूक्रेन के इन हथियारों को देने की मद में तमाम मादनियात को हथियार लिया गया और मादनियात पर अपना हक जो है वो अमेरिका ने जता लिया। क्रीमिया का इलाका जो असल लड़ाई की वजह थी वो रूस को दे दिया गया। नेटो में भी यूक्रेन की शमूलियत नहीं हुई, मादनियात अमेरिका के पास चले गई। यूक्रेन अब भी पूरी दुनिया में हाली हाथ खड़ा है। यानी कि ट्रंप और अमेरिका ने अपनी तारीख को दुहराया है और अपने अहम तरीन इत्तेहादी को एक मरतबा फिर दुनिया में हाली हाथ और अकेला छोड़ दिया है। अब हमारे ज़राए और ओपन सोर्सेज जो है उन्होंने दावा किया है कि गुज़िश्ता रात जब यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रंप की इस हवाले से अहम तरीन मीटिंग हो रही थी, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे कुछ अहम तरीन नक्शे लेकर भी ट्रंप के पास गए थे। जो गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक ये रशिया यूक्रेन के नए नक्शे हैं जिनमें यूक्रेन बहुत से इलाकों से अपने हाथ धो बैठा है। अब इस जंग के बाद 20% यूक्रेन अपने इलाकों से हाथ धो बैठा है और जब ये मीटिंग चल रही थी तो व्हाइट हाउस ट्रंप को इत्तला की गई कि रशियन बमबार त्यारे इस वक्त फजाओं में है और यूक्रेन के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। अब जब ये खबर ट्रंप तक पहुंचती है तो ट्रंप फौरी तौर पर अलहदा कमरे में जाकर हमारे सोर्सेज के मुताबिक, जो कि ओपन सोर्सेज है, वॉरफेयर को मॉनिटर करने वाले चैनल्स हैं, उनके मुताबिक
کہ علیحدگی کمرے میں جا کر 35 منٹ تک پیوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے ٹرمپ کا، اور اس 35 منٹ میں دونوں صدور کے درمیان جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹرمپ جنگ بندی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پیوٹن جبکہ ابھی جنگ بندی پر راضی نظر نہیں ہے آئے۔ اس خبر کے بعد وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر بریک کی، اور اس وال اسٹریٹ جرنل نے جب یہ خبر بریک کی تو اس کی تصدیق کر دی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پیوٹن اور زیلنسکی کے درمیان ون آن ون ملاقات ہو جائے، اور اس ون آن ون ملاقات کے بعد تمام معاملات دونوں ممالک کے درمیان طے پا جائیں، تمام معاملات جو ہیں وہ جنگ بندی کی طرف چلے جائیں، دونوں ممالک جنگ بندی کے اوپر راضی ہو جائیں اور جنگ بندی کر کے جو ہے وہ امن کو فروغ دیں۔ لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جو سورسز دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے مطابق پیوٹن نے اب تک حامی نہیں بھری، اور پیوٹن اب تک جو ہے وہ زیلنسکی کے ساتھ ون آن ون ملاقات کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ نہ صرف وہ ون آن ون ملاقات کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ فی الحال جو ٹرمپ کی کوششیں ہیں وہ کوششیں بھی اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ جنگ بندی کے حوالے سے اب تک جو ہے معاملہ فی الحال آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ رشیا کی جانب سے یوکرائن کے اوپر ایک بھرپور سٹرائک کی گئی، ڈرونز کے ذریعے سٹرائک کی گئی، بمبارڈ طیاروں کے ذریعے سٹرائک کی گئی، اور میزائلز کے ذریعے ان کی اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس تمام صورتحال میں زیلنسکی کہاں کھڑا ہے یہ تو تاریخ، آنے والی تاریخ بتائے گی، اور ہم نے آپ کو خبر دیا اس کے مطابق زیلنسکی اب بڑی دنیا میں اکیلا کھڑا ہے، اور زیلنسکی کا جو نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب یوکرائن نے رشیا سے علیحدگی اختیار کی تھی تو یوکرائن کے حصے میں بہت سے ایٹمی ہتھیار بھی آئے تھے، جدید ترین جنگی طیارے بھی آئے تھے، لیکن یورپی یونین نے وہ تمام ایٹمی ہتھیار تلف کرا دیے تھے، ان کو ختم کروا دیا گیا تھا، اور یوکرائن کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا صرف اور صرف طاقت کو مانتی ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی دنیا کا چودھری ہے، دنیا اسی کو مانے گی، جس کے پاس طاقت نہیں ہے دنیا ہمیشہ اس کے ساتھ کھیل جاتی ہے۔ یہی یوکرائن کے ساتھ ہوا ہے، پہلے یوکرائن کی طاقت کو ختم کیا گیا، ان کی ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کیا گیا، جس کے بعد یوکرائن کو عارضی طور پر رشیا کے آگے کھڑا کیا گیا، اور رشیا کے ساتھ اب ایک مرتبہ پھر یوکرائن کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ عراق کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اور کئی مسلم ممالک کے ساتھ یہی کھیل کھیلا گیا کہ پہلے ان کو جو ان کا اسلحہ جو تھا اس کو تلف کروایا گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر دی گئی۔ یعنی کہ دنیا صرف طاقت کی زبان کو سمجھتی ہے، اور طاقتور کو ہی اپنا مائی باپ سمجھتی ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔